सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिर से योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले, लोकतंत्र संविधान को सबसे ज्यादा खतरा, देश को बीजेपी संविधान से नहीं चला रही। मिली जुली संस्कृति से देश आगे बढ़े, अस्पतालों में इलाज, दवाएं है ही नहीं। घोटाले के बाद आईएएस अधिकारी फरार हैं। बिजनौर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का सरकार पर हमला। चंद्रशेखर आजाद बोले, जहां भाजपा वहां सही गलत की बात ही नहीं कर सकते। कांवड़ यात्रा में होटलों के नाम पर लिखने पर उठाई आपत्ति। नवरात्र में मीट शॉप बंद होने पर भी सरकार को घेरा। देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, चंद्रशेखर आजाद ने कहा। इससे लोगों को डराने धमकाने का काम होगा। लखनऊ में निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर बोले अखिलेश यादव, इज ऑफ डूइंग इन टेकिंग कमीशन घोटाला। इनका सबसे प्रिय अधिकारी लापता है। पॉलिटिकल लाभ के लिए वक्फ बिल ला रहे हैं। राशन लेने वालों के लिए प्रति व्यक्ति आय बताए सरकार। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिशी बोली, दिल्ली में साल 2014 में लास्ट पावर कट लगा था। फरवरी 2015 में आप पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद दिल्ली का पावर कट नहीं हुआ। दिल्ली में 24 घंटे बिजली मिलने लगी। दिल्ली में अब रोज पावर कट हो रहे हैं। अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव को लेकर दिया बयान। बोली, कुंभ में किसी महिला के साथ कोई अपराध नहीं हुआ। अखिलेश ने खुद कुंभ में पुण्य की डुबकी लगाई। 7 महीने में महिला आयोग के लंबित मामले शून्य हैं। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास। योगी सरकार की योजना ने दिव्यांगों की बदली तकदीर। दिव्यांगजनों को रुचि के अनुसार कौशल से जोड़ा जा रहा। सामाजिक संस्थानों के सहयोग से मिला प्रशिक्षण। स्वरोजगार के लिए आर्थिक मदद के लिए दे रही योगी सरकार। मनरेगा के तहत दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ा जा रहा। योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता के अनुसार मिल रहा रोजगार। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर हमला। हरीश रावत बोले, पूरे उत्तराखंड में एक बार बहस ही हो जाए, मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ या नहीं हूँ। उत्तराखंड तुम उनके झूठ को पचा गए। उत्तराखंड पाखंडियों के साथ खड़ा हो रहा है। बीजेपी प्रचार और झूठ की राजनीति कर रही। उत्तराखंड की धरती से इसका पर्दाफाश होगा। डीजीपी प्रशांत कुमार का बड़ा बयान। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, सभी जगहों पर शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हुई। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। लोगों ने व्यवस्थित तरीके से नमाज अदा की। दिल्ली में जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल का बयान। वक्फ संशोधन बिल पर बोले सांसद जगदम्बिका पाल, रमजान माह को राजनीति का अखाड़ा बनाया गया। अभी तो बिल संसद में आया ही नहीं है। विरोध से पहले बिल संसद में आने दें। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। 2 अप्रैल को वक्फ बिल हो सकता है पेश। लोकसभा में पेश हो सकता है वक्फ बिल। झांसी में मऊरानीपुर सीएससी के डॉक्टर का वीडियो हो रहा वायरल। डॉक्टर का बिस्तर पर लेट कर दवा लिखते वीडियो। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात एक डॉक्टर की संवेदनहीनता। एक महिला इलाज के लिए सीएससी दिखाने पहुंची। सीएससी में चिकित्सक लेट कर मरीज को पर्चा लिखते हुए देखे गए। महिला बैठी रही और डॉक्टर लेट कर पर्चा लिखता रहा। अयोध्या के महंत गोपाल राजू दास का बयान। विभिन्न मुस्लिम कब्रगाहों पर मेले लगने पर बोले राजू दास, बलात्कारी और राष्ट्रद्रोहियों का मेला नहीं लगना चाहिए। गाजी और पाजी का दौर खत्म, राष्ट्रवादियों का काम शुरू। शासन प्रशासन से राजू दास ने मेला न लगने की मांग की। राजू दास बोले, संभल के प्रशासन का भी आभार, क्योंकि उन्होंने रोक लगाई। देहरादून में फूड पॉइजनिंग से करीब 100 लोग हुए बीमार। कुट्टू के आटे में मिलावट से 100 लोग बीमार। लोगों को कोरोनेशन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंत्री धन सिंह रावत ने लोगों का हालचाल जाना। बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा बयान। संभल सांसद बोले, वक्फ बोर्ड बिल हमारे 40 करोड़ मुसलमानों का हक छीन रहा। हम मजबूती के साथ इस बिल का विरोध करेंगे। कल से पार्लियामेंट जाऊंगा, वहां पर भी विरोध करूंगा। नोएडा में लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट मामले में पुलिस का खेल। एफआईआर में कार चालक का नाम मौजूद ही नहीं। मौके से लोगों ने कार चालक दीपक को पकड़ा था। दीपक एक्सीडेंट के वक्त कार में मौजूद था। सड़क हादसे में घायल व्यक्ति ने बेटे ने दर्ज कराई एफआईआर। कल सेक्टर 94 में हुआ था लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बरेली दौरा। बरेली कॉलेज ग्राउंड में जनसभा करेंगे सीएम योगी। मुख्यमंत्री 932.59 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। 132 विकास कार्यों को लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 100 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना करेंगे।
देहरादून के कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी का ट्रेन सेवा, टनकपुर दौराई एक्सप्रेस को नियमित ट्रेन का दर्जा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम पुष्कर धामी बोले, इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। वोकल फॉर लोकल अभियान को नई गति। वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक है। वक्फ नियम आजादी से पहले ही अस्तित्व में था। ये सभी प्रावधान से पहले ही अस्तित्व में है। अगर वक्फ नियम आजादी से पहले ही अस्तित्व में है तो ये अवैध कैसे हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा, कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम। विपक्ष हमेशा नकारात्मक विचार रखता है। उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश बन रहा है। यह प्रदेश अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर जा रहा है। सपा जिस उद्देश्य के लिए बनी है वे आवाज बने। मैं उनसे चाहूंगा कि वे अपने सलाहकार बदलें। बरेली पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम एक सशक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में अनेक निर्णय लिए गए। पीएम मोदी के कार्यों से प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। समान नागरिकता संहिता का उद्देश्य सभी के लिए एक समान व्यवस्था, एक समान कानून सुनिश्चित करना है। वक्फ संशोधन विधेयक पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, ज्यादातर देश के दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं और बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल इसके खिलाफत करेंगे। सपा भी इस बिल का विरोध करती है और ये बिल जब सदन में आएगा तब भी इसका विरोध किया जाएगा।